सो यहाँ पर जो सिचुएशन थी, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो मेजरमेंट है इसका प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम वो तो चीज नहीं कर सकते कि छोटा डिवीजन था उसको और छोटा कर दिया, नहीं हो सकता। तो हम जो कॉन्सेप्ट है वो स्केल से ही है। हम फिर से एक स्केल लेंगे। तो लेट अस सी इट एज हमने एक स्केल बनाया ये मान लो हमने एक स्केल बनाया, ठीक है। और इस स्केल में हमने डिविजन्स कर दिए। ये हमारे लिए हो गया सबसे पहला वाला 0। हर डिवीजन में ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद ये हमारे लिए हो गया 1 सेंटीमीटर। फिर हमारे लिए अगला डिवीजन हो गया 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डिवीजन इज 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास नॉर्मल स्केल था। फिर हमने क्या किया, इस स्केल के जो डिवीजन्स थे उनको और छोटा कर दिया। और छोटा कैसे किया, ये जो 0 से 1 तक थे इनको हमने 10 बराबर पार्ट में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी एक डिवीजन ज्यादा हो गया। ये हो गया। अब इसमें हमने क्या कर दिया बेटा, देखो हमने डिफरेंट कलर से इसीलिए इंडिकेट किया है ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी है ना। ये सिचुएशन होगी हमारे लिए एक स्केल की। अब इसमें हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 mm मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे इस 1 mm को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, जो कि प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम करके रहेंगे। तो हम उसको कैसे करेंगे, लेट अस सी दैट। हमने क्या किया, ये जो वर्नियर स्केल आप, वर्नियर कैलिपर्स आप देख रहे होगे, इस कैलिपर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसका वर्किंग आपको इसी से समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज द कैलिपर्स फॉर अस। अब आप देखो इस कैलिपर्स में, थोड़ा गौर से जस्ट जूम करो इसको। देख पा रहे हो बेटा आप लोग इस कैलिपर्स को, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसे करके डिविजन्स बने बने कि नहीं बने हैं, है ना। तो ये हमारी नॉर्मल स्केल है कि नहीं है। इस नॉर्मल स्केल के ऊपर ये एक मूवेबल स्केल हमने लगा दी है, दिस इज द मूवेबल स्केल। तो हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन इज, अब जरा एक बार इस नॉर्मल स्केल को देखना आप, सी दिस नॉर्मल स्केल जो मूव कर रही है, इसके ऊपर वाले पार्ट पर फोकस करो यहां पर। अब आप देख पा रहे होगे कि जहां पे ये स्क्रू है इसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे डिविजन्स बने बने कि नहीं बने हैं, देख पा रहे हो सभी लोग। Yes, sir. नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट, लेट अस अंडरस्टैंड। हमने क्या किया भाई, हमारा ऑब्जेक्टिव फिर से वही है। क्या ऑब्जेक्टिव है, कि हमें एक डिवीजन को, जो ये 1 mm वाला डिवीजन है, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि एक काम करो, आप एक नया स्केल बनाओ। ये हमने एक नया स्केल बनाया बेटा, है ना। और इस स्केल में हमने क्या किया,
जो देखो 0 से 1 तक के जो डिविजन्स थे, कितने 0 से 1 सेंटीमीटर कितने डिविजन्स थे बेटा? 10 डिवीजन थे कि नहीं थे? है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि यहां पर हमने इधर से 0 से 9 तक के डिविजन्स लिए, यहां तक ये 0 था, ये 9 था, यहां पर हमने एक 0 बना दिया और 9 तक का जो डिविजन्स था यहां पर हमने एक बड़ा सा डिवीजन बना दिया। नाउ व्हाट वी हैव डन, क्या अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस वाले पार्ट को आप 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? कैन यू डू दैट प्रैक्टिकली और नॉट? मैं कह रहा हूं कि ये 0 से लेकर के ये जो 9 था, मैं 1 सेंटीमीटर तक नहीं जा रहा हूं, मैंने 1 सेंटीमीटर से एक डिवीजन गायब कर दिया, है ना? 1 सेंटीमीटर से ये एक डिवीजन, छोटा वाला डिवीजन गायब कर दिया, तो यहां तक आ गए, 0.9 सेंटीमीटर तक आ गए कि नहीं आ गए? अब क्या हम इस 0.9 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई ये तो लार्ज वैल्यू है ना, है ना? तो हमने क्या किया, इस जो यहां से यहां तक की जो वैल्यूज थी इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहला पार्ट यहां आया, दूसरा पार्ट यहां आया, तीसरा पार्ट यहां आया, चौथा पार्ट यहां आया, पांचवा पार्ट यहां आया, छठवां पार्ट यहां आया, सातवां पार्ट यहां आया, आठवां पार्ट यहां आया, नौवां पार्ट यहां आया और 10वां पार्ट आ गया। ये हमारे 10 डिविजन्स हो गए इस वाली स्केल के। जो ये नीचे वाली स्केल है, वी कॉल दिस एज मेन स्केल, ये हमारे लिए मेन स्केल है। और ये जो ऊपर वाली स्केल है, दिस इज अ वर्नियर स्केल, और ये हमारे लिए एक्चुअल में सेकेंडरी स्केल है। इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज में यूडीएम से अगर कोई सवाल पूछा भी जाता है जेई में, तो मोस्टली चांसेस हैं कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अपने को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट इज माय गारंटी कि आप वर्बली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, वर्बली, बट यू शुड लर्न द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, है ना? तो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर। मैं किसी फॉर्मूले की बात ही नहीं करता हूं, मुझे याद भी नहीं रहते, तो अपने को फॉर्मूले पे ध्यान भी नहीं देना है। अपने को ध्यान किस पे देना है? हाउ वी आर एबल टू गो अहेड फॉर द, भाई ये प्रैक्टिकल सिचुएशन वाली ही तो बात है, तो हम इसमें फॉर्मूले क्यों रटे? हम सीधा सीधा ध्यान रखेंगे कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से आ रहा है, ठीक है? अब ध्यान देना, ये जो सिचुएशन थी, अब इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, आई विल टेक दिस पार्ट, अब थोड़ा सा हम ज्योमेट्री भी बना देते हैं। तो हमने ये वाला जो पार्ट था इसको ऐसे रखा, फिर इसको ऐसे रखा, फिर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है? और जो पहले वाला पार्ट था इसको ऐसे रखा, फिर इसको ऐसे रखा, फिर इसको ऐसे ले जा करके, कैन आई से दिस इज द वर्नियर कैलिपर्स नाउ? अब बाकी उसमें जॉज बनाने हैं, ये बनाना है, स्क्रू गेज, ये तो डिजाइन पार्ट है, इसका भी कुछ यूज है, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर्स यही है। देखो, बस हमने ये जॉज नहीं बनाया, ये स्क्रू नहीं बनाया, बाकी सारी चीजें यही है। तो दिस इज व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स। अब इसका मतलब क्या है, अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट का खुलासा नहीं किया है। कॉन्सेप्ट यहां से अब आपको सीखना है। कॉन्सेप्ट कैसे सीखोगे बेटा, मुझे बताओ, ये जो वर्नियर स्केल है, इसके एक डिवीजन का वैल्यू कितना है? हमने क्या किया था बेटा, 9 सेंटीमीटर लिया था, है ना? वी हैव टेकन, सॉरी, 0.9 सेंटीमीटर लिया था, और इसके हमने कितने डिविजन्स कर दिए थे? 10 डिविजन्स कर दिए थे। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ
1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यस और नो? कितना हुआ बेटा ये वैल्यू? दिस इज 0.09 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम बात करें तो 0.9 मिलीमीटर के टर्म्स। ठीक है ना? ऑब्वियसली नॉर्मल स्केल तो हमारे लिए, मेन स्केल तो नॉर्मल स्केल है, तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल अगर हम बात करें तो वो कितना है बेटा? दैट इज बेसिकली 1 मिलीमीटर। हमको मेजर क्या करना है? हमको मेजर करना है 0.9 मिलीमीटर, सॉरी 0.1 मिलीमीटर। अब वो कैसे मेजर होगा? देखो, जैसे ही अभी क्या है, ये लाइन जीरो वाली जो लाइन है, ये वर्नियर कैलिपर्स का जीरो है और ये मेन स्केल का जीरो है। जब ये दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब अलाइंड हैं, तो ये जॉज क्लोज्ड है कि नहीं है? जैसे ही मैं इस जॉ को ऐसे मूव कराऊंगा, व्हाट विल हैपन? ये वाली जो स्केल है, देखो ये वाली स्केल तो फिक्स्ड है, मेन स्केल, लेकिन ये जो ऊपर वाली स्केल है ये मूव कर रही कि नहीं कर रही है? तो जैसे ही इस जॉ को आप मूव कराओगे, ऊपर वाली स्केल स्लाइड होना शुरू हो जाएगी। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मूव करा रहा हूं। तो मैंने जैसे ही इसको मूव कराना शुरू किया, अब आप देखोगे ये जो पहला डिवीजन है, जस्ट ऑब्जर्व दिस फर्स्ट डिवीजन, ग्रीन से शो कर रहा हूं, ये वाला फर्स्ट डिवीजन है, ये सेकंड डिवीजन है, ये थर्ड डिवीजन है, ये फोर्थ है। इन डिविजन्स को आपको देखना है। तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा मूव कराओगे, क्या होगा? सबसे पहले ये जो फर्स्ट डिवीजन है और ये मेन स्केल का जो फर्स्ट डिवीजन है, मतलब दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों आपस में आकर के कोइंसाइड हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस, जैसे ही आप इसको मूव कराओगे। यस और नो? हाँ, अब थोड़ा सा हम इसको इनलार्ज कर लेते हैं ताकि आपको और समझ में आएगा। दिस विल गिव यू मोर आइडिया। आई सपोज अब आपको और ज्यादा इनलार्ज दिख रहा होगा, है ना? नाउ सी दैट द मोमेंट आई विल स्टार्ट मूविंग दिस पर्टिकुलर स्केल, ये जो पहला वाला डिवीजन है वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल के पहले डिवीजन के साथ कोइंसाइड करेगा। तो कहना से हमने एक्चुअल में ये वाला डिस्टेंस मेजर किया है, दिस वन। हमने एक्चुअल में इतना ही डिस्टेंस तो चला है। कितना है ये डिस्टेंस, बता सकते हो? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? टेल। ये कितना है पूरा? 0.9 ऊपर वाला, नीचे वाला कितना है? 1 mm। तो ये जो इन दोनों के बीच का गैप है, जो हमने मूव कराया है, वो कितना मूव किया है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस में मूव किया है ना, मतलब 1 mm माइनस 0.9 mm, विच इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0.1 mm हो गया कि नहीं हो गया? तो जो आपका पहला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वो एक्चुअली में 0.1 mm की रीडिंग दे रहा है। गेट इट और नॉट? अब चलो थोड़ा सा हमने और आगे बढ़ाया, जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ाया तो ये 1 mm वाला डिवीजन तो आगे बढ़ जाएगा, सॉरी ये 0.9 mm वाला डिवीजन तो आगे बढ़ जाएगा, और ये वाला डिवीजन अब इसके साथ कोइंसाइड करेगा, सेकंड वाला करेगा कि नहीं करेगा? अब बताओ हमने कितना मूवमेंट किया? ये वाला मूवमेंट। व्हाट विल बी दिस वैल्यू, बता सकते हो? पूरा कितना है? 2 mm। ये पूरा कितना है? 2 इंटू 0.9 mm। टोटल डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 2 mm माइनस 2 इंटू 0.9 mm। बताओ कितना हो गया? कहना इससे 0.2 mm हो गया कि नहीं हो गया? सो नाउ यू कैन मेजर 0.2 mm ऑल्सो। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर पहला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो हम 0.1 mm मेजर कर सकते हैं, दूसरा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो हम 0.2 mm मेजर कर सकते हैं, तीसरा डिवीजन कोइंसाइड करेगा तो कितना मेजर करेंगे? 0.3 mm।
चौथा डिवीजन मेजर करेगा, कोइंसाइड करेगा तो कितना मेजर करेंगे? 0.4 mm। पांचवां डिवीजन कोइंसाइड करेगा 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm। तो अब हम मिनिमम वैल्यू मेजरमेंट 0.1 mm कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? यस और नो? दैट इज व्हाट वर्नियर डज। वर्नियर स्केल एक्चुअल में क्या करता है, ये जो डिवीजन है दैट इज ऑफ वर्नियर डिवीजन, और जो ये मेन स्केल का डिवीजन है, इन दोनों के डिफरेंस को मेजर करता है, और इसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो क्योंकि मिनिमम जितना हम मेजर कर सकते हैं वो क्या होता है हमारे लिए? लीस्ट काउंट। तो अगर मैं यहां से अब फॉर्मूला लिखना चाहूं, अब आपको तो समझ में आ गया होगा ना, तो क्या मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको कोई दिक्कत होगी? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस द वैल्यू ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। दैट्स इट। सो सबसे पहला चीज, आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। हम वापस से इसको आप लिख लो, क्योंकि मुझे अभी इसको और इनलार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। सो राइट इट इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। नोट इट एज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इक्वल्स टू value of one main scale division minus value of one vernier scale division। तो नॉर्मली लीस्ट काउंट आपको ऐसे लिखा भी रहता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। वन मेन स्केल डिवीजन वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी हम क्या कर रहे थे बेटा? अभी हम ये देख रहे थे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है ना? अब थोड़ा सा और अच्छे से डिप्लोमेटिकली और समझते। जैसे ही आप पहली बार को मूव कराओगे, ध्यान देना, फिर से फोकस करना है यहां पे, और आई होप यू विल गिव मी द आंसर। आई डोंट वांट टू गिव द आंसर। देखो, जैसे ही मैंने इस वर्नियर को मूव कराया, व्हाट विल हैपन? ये वाला डिवीजन इसके साथ मैच करेगा। मैच करेगा कि नहीं करेगा? मैं देखना चाहता हूं लास्ट डिवीजन को। तो लास्ट वाला डिवीजन कहां जाएगा? है ना, इसे लास्ट वाला डिवीजन यहां कहीं आ जाएगा। चलो, फिर उसके बाद हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया, सेकंड वाला कोइंसाइड किया, तो लास्ट वाला डिवीजन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे और बढ़ जाएगा बेटा? 0.1 mm और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना? फिर हमने इसको और आगे बढ़ाया, तो लास्ट वाला डिवीजन और आगे बढ़ जाएगा थर्ड में। फिर और आगे बढ़ाया, फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है तो लास्ट वाला डिवीजन यहां पहुंच जाएगा। फिफ्थ बढ़ाया तो लास्ट वाला डिवीजन यहां पहुंच जाएगा। सिक्स्थ मैच किया तो लास्ट वाला डिवीजन यहां पहुंच जाएगा। सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, टेंथ पे लास्ट वाला डिवीजन कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब सोचो आप, व्हाट यू हैव डन वंडर। आपने मिरेकल कर दिया कि ये जो एक छोटा सा डिवीजन था, इस छोटे डिवीजन को आपने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 10 पार्ट्स। प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, लेकिन आपने वर्चुअली तो कर ही दिया ना। यस और नो? दैट इज वाई वी से इट एज, अगर हमको लीस्ट काउंट लिखना है तो हम लीस्ट काउंट को क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये कितना है? 1 mm है कि नहीं है? और इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? जितने यहां पर डिवीजन्स बने हुए हैं। कितने डिवीजन्स बने हुए बेटा? 10 डिवीजन्स बने हुए हैं, तो हमने इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया। मान लो यहां पे 20 डिवीजन्स बने हुए होते तो क्या कर रहे होते फिर? आप बताओ, व्हाट यू वुड हैव बीन डूइंग? तो आप इसी डिवीजन को वर्चुअली कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे होते? वर्चुअली आप इसी डिवीजन को 20 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते। मान लो मैंने वर्नियर में 30 डिवीजन्स बना दिए होते, तो लास्ट वाले डिवीजन को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे होते वर्चुअली? यू वुड हैव बीन डिवाइडिंग इनटू 30 डिवीजन्स। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि
कि कॉन्सेप्ट यहां पर वही है जो पहले वाला था, कि हमको क्या करना होगा, सबसे छोटा वाला डिवीजन लो और उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। लेकिन प्रैक्टिकली डायरेक्ट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वर्चुअली इस डिवीजन को डिवाइड कर रहे हैं इन 10 पार्ट्स, 20 पार्ट्स, 30 पार्ट्स और 40 पार्ट्स और 50 पार्ट्स और व्हाटसोएवर। गेटिंग इट और नॉट? तो इसलिए हम लीस्ट काउंट को दोबारा से लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू डिवाइडेड बाई, इसको किससे डिवाइड करेंगे बताओ? 10 बेसिकली है क्या? 10 व्हाट इज 10? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन विच स्केल? वर्नियर स्केल। सो इसको हम लिखते हैं डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना बेटा? लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट विल बी 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो आपको लीस्ट काउंट निकालने के लिए दो पैरामीटर्स आ गए, एक तो हो गया एमएसडी माइनस वीएसडी, दूसरा क्या हो गया, 1 एमएसडी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल भी लिख। तो किसी भी डिवाइस का आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो, किसी भी वर्नियर का। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कोई वर्नियर कैसे बनता है? तो मुझे बताओ, अगर मुझे मान लो 1/20 mm मेजर करना हो, तो मुझे वर्नियर कैसे बनाना पड़ेगा? टेल मी। 1/20 mm अगर मुझे मेजर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? भाई मेन स्केल में तो कोई चेंज नहीं होता, मेन स्केल तो जैसा पहले था वैसे ही बात में, वर्नियर स्केल चेंज होगा। तो वर्नियर स्केल में मेरे को देखो 1/20 चाहिए लीस्ट काउंट, इसका मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितने होंगे? 20। अच्छा, ये जो 20 बने होंगे वो कैसे मैच कर रहे होंगे? कैन आई से, अब इंस्टेड ऑफ 1 सेंटीमीटर अब हम क्या लेंगे, जो वर्नियर स्केल, शुड आई मूव अहेड? आपको ये डायग्राम इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बिकॉज इसको बनाओगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस मैचिंग हो सकता है। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले। डन बेटा? अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ते हैं, हम वापस से इस आगे वाले डायग्राम पे जाते हैं। ज्यादा ये सिचुएशन थी हमारे पास। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे एक मेन स्केल बनाना पड़ेगा। ये मेरी मेन स्केल हो गई है ना, और इस पर मुझे एक वर्नियर स्केल भी बनाना पड़ेगा। पहले मेन स्केल में हम डिवीजन कर देते हैं। सो मेन स्केल के डिवीजन को वी आर रिप्रेजेंटिंग विद येलो। तो ये हो गया मेरे लिए जीरो लाइन, सॉरी ये मेरे लिए हो गया जीरो लाइन, ये हो गया 1 सेंटीमीटर लाइन, ये हो गया 2 सेंटीमीटर लाइन। इसमें छोटे छोटे डिविजन्स होंगे, छोटे छोटे डिविजन्स कितने के होंगे? 1 mm के। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 डिविजन्स हो गए। अब जो वर्नियर स्केल मैं बना रहा हूंगा उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 20 में से एक डिवीजन छोड़ना होगा और बाकी जितने भी डिविजन्स बचे उनको कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा बेटा? 20 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा कि नहीं, क्योंकि हमें वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स चाहिए? 20। सो नाउ हम क्या करेंगे, इस स्केल को कैसे बनाएंगे? आई विल से इट एज, हम यहां पर
एक नया स्केल कुछ इस तरीके से बनाएंगे, है ना। और इस स्केल में जो 0 होगा वो यहां पर होगा, है ना, और 20th डिवीजन यहां पर, ये होगा 20th डिवीजन। इसके बाद इनको हमको डिवाइड करना है, सो दिस वी हैव टू डिवाइड। तो अब हमें अगर यहां पर 20 डिवीजन हुए तो हमने क्या किया, 19 मेन स्केल के डिवीजन को लेकर के कितने में डिवाइड कर दिया, 20 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। अच्छा, मान लो मुझे 1/30 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट चाहिए, सॉरी 1/30 मिलीमीटर लीस्ट काउंट चाहिए होता, तो हम क्या करते बताओ, 30 डिवीजन बनाते। और ये वर्नियर स्केल को सेट कैसे करते, कि जो मेन स्केल के 29 डिवीजन हैं उनको किस में डिवाइड करते, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते, 30 पार्ट्स में डिवाइड करते। तो हमें कितना लीस्ट काउंट मिल जाता, 1/30। मान लो मुझे 1/40 चाहिए होता तो क्या करते बताओ, मेन स्केल में क्या करते, 39 डिविजन्स लेते, उनको हम वर्नियर में कितने पार्ट में डिवाइड करते, 40 पार्ट्स में डिवाइड करते। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, कि मेन स्केल के अगर हम n-1 डिविजन्स को वर्नियर स्केल के n डिविजन्स में डिवाइड करना है। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। जब 1/10 चाहिए होता था तो हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, 9 डिविजन्स को 10 पार्ट में डिवाइड करते थे। जब हमें 1/20 चाहिए होता था तो हम क्या करते थे, 19 डिविजन्स को 20 पार्ट में डिवाइड कर, क्योंकि हमें वो एक डिवीजन छोड़ना है, क्योंकि उसी डिवीजन को हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअली 20 पार्ट्स में, 30 पार्ट्स में, 40 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली जब हम बात करेंगे लीस्ट इस वर्नियर कैलिपर्स के लिए, तो कॉन्सेप्ट क्या है, एंड डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू, कितने डिविजन्स हो गए बेटा, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो ये अब यहां से अगर मैंने ऐसे लिखा है तो यहां से लीस्ट काउंट कितना आएगा बेटा, यहां से लीस्ट काउंट आएगा, वर्नियर में कितने डिविजन्स किए बेटा आपने, n डिविजन्स किए, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा बेटा, 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस विल बी द लीस्ट काउंट। तो अब क्वेश्चन जो बनेगा मैथमेटिकली वो कैसे भी बन सकता है क्वेश्चन, तो इसीलिए अपने को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है कि मेन स्केल में 25 डिविजन है, प्रैक्टिकली क्या 25 होते हैं, नहीं, प्रैक्टिकली तो 10, 20, 30 इस तरीके से हम बनाते हैं। तो मेन स्केल में 25 डिवीजन है, 30 डिवीजन है, 40 डिवीजन है, 45 डिवीजन है, 42 डिवीजन है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान रहना चाहिए कि अगर 42 डिवीजन मेन स्केल में लिए हैं तो वर्नियर में कितने डिवीजन लेंगे, 43। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1/43 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर। गॉट इट और नॉट?